वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ट्राइंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी क्लास 9th आईसीएसई और क्लास 9 सीबीएसई दोनों में ही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आगे तक जाएगा। यानी आप इसमें क्लास 10th में सीबीएसई में सिमिलैरिटी देखेंगे, क्लास 9th में और क्लास 10th, इसी तरह से आप आईसीएसई में भी सिमिलैरिटी देखेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री का और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या बात करेंगे आज? हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का आइडिया क्या होता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स, ये वर्ड कॉन्ग्रुएंट है क्या चीज। देन वी विल सी व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो फिर हम शेप से वापस आ जाएंगे ट्राइंगल्स के ऊपर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को पहचानने का, उनको डिटरमाइन करने का, उनको समझने का हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है। सो बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अपने इस समझ से फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड देन इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको और डिटेल में सीखेंगे। तो ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। देखो, इसको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। ठीक है, स्पेशली स्टार्टिंग के दो पार्ट्स को तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और छोटी छोटी मिस्टेक्स जो बच्चे कर देते हैं उससे आप बच जाए। तो बच्चों, हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखो कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग सबसे पहले तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं, बिल्कुल सीधा और सिंपल। क्या मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट का? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि आपके पास दो ज्योमेट्रिक शेप हो। ठीक है, अभी फिलहाल हम प्लेन शेप्स की बात कर रहे हैं। दो ज्योमेट्रिक शेप्स हो जिसको आप एक से दूसरे में ला सकते हो, है ना। एक को दूसरे पे फिट कर सकते हो, एक को दूसरे पे ओवरलैप कर सकते हो टर्न्स, फ्लिप्स और ट्रांसलेशंस की मदद से। ठीक है, टर्न का मतलब क्या होता है? घुमाना। जैसे आपने ट्राइंगल लिया, उसको आपने रोटेट करा दिया लेफ्ट में, राइट में, 45 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 90 डिग्री पे एंड सो ऑन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो रोटेशन आप बोलते हो टर्न। फ्लिप्स का मतलब क्या होता है? पलटना, या आप लोग बोल सकते हो रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। और तीसरा क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक फिगर को सिंपली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर देना। ओके, तो देखो किस तरह से हमारे पास टर्न्स हो सकते हैं, फ्लिप्स हो सकते हैं और ट्रांसलेशन हो सकते हैं। तो टर्न्स का मतलब क्या हो रहा है? जैसे आपके पास एक ट्राइंगल था, आपने उसका ये पॉइंट फिक्स कर लिया और आपने उस पूरे फिगर को, पूरे के पूरे फिगर को आपने इस डायरेक्शन में रोटेट करा दिया। ठीक है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसी तरह से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट करा सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्न या रोटेशन। इसी तरह से फ्लिपिंग, जैसे आप देख रहे हो कि ये आपका मिरर हो गया, दिस लाइन इज द मिरर, और ये वाला आपका फिगर रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा और इसी तरह से ये वाला फिगर रिफ्लेक्ट कराओगे तो इधर आ जाएगा, जिसको आप फ्लिप्स बोलते हो, पलटना बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इसे रोटेशन, सॉरी रिफ्लेक्शन। देन देयर इज ट्रांसलेशन। ठीक है, आपने एक फिगर को उठाया और उठा करके आपने आगे दूसरे पॉइंट पे पहुंचा दिया, दूसरे प्लेस पे पहुंचा दिया। जैसे आप टेबल पे रखे हुए किसी बुक को सिंपली एक जगह से दूसरी जगह पर खिसका देते हो। ठीक है, तो ये कहलाता है ट्रांसलेशन या मूव। तो मूवमेंट तीन तरह से हो सकते हैं, टर्न्स, फ्लिप्स एंड रोटेशन। इस तरह के मूवमेंट से अगर आप एक फिगर को दूसरे फिगर पर ओवरलैप करा दोगे तो ये आपका कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के हैं, जिसमें आप पहला देख रहे होगे, फर्स्ट पेयर ऑफ फिगर्स जो है वो आपके पास एक ऑरेंज है और एक ब्लू है। तो ब्लू वाले को पहले आप क्या करो, इस डायरेक्शन में रोटेट करा दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, फिर आप इधर मूव करा दो, तो आपका ये वाला ब्लू वाला आ करके फिट हो जाएगा इस ऑरेंज फिगर पे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने रोटेट किया और मूव किया, रोटेट और मूव से ये फिट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास दो ड्रॉप्स के शेप में है, तो यहाँ पर एक लाइन ले लो, पहले आप इसके बीच में एक लाइन बना लो और इसको रिफ्लेक्ट करा लो। पहले आप इस पर रिफ्लेक्ट करा लो। रिफ्लेक्ट कराने के बाद ये जो आपका राइट वाला फिगर है ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा नीचे मूव करा दोगे। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन, इससे ये दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो दो आपके पास एल शेप्ड फिगर्स हैं। तो इसको पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसे रिफ्लेक्ट करा दोगे। तो सपोज आपने ये एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया और इस शेप को आपने इसमें रिफ्लेक्ट करा लिया। ठीक है, रिफ्लेक्ट कराने के बाद आपको इसको सीधा करना पड़ेगा, तो फिर रिफ्लेक्ट कराने के बाद इसको आप थोड़ा सा रोटेट करोगे, इसका एलिनेशन सही करोगे और मूव करा करके लाके इस पे फिट कर दोगे। तो आपने यहाँ पर तीन पार्ट्स किए, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड मूवमेंट। तो बेसिकली आपने क्या सीखा कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं उनका शेप और साइज दोनों एक जैसा होता है।
ठीक है, और वो एक दूसरे पर ओवरलैप कराए जा सकते हैं। दे कैन बी पुट ऑन वन एंड अदर बाय यूजिंग वन ऑफ द थ्री और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री मेथड्स, है ना, या तो रिफ्लेक्शन, रोटेशन और मूवमेंट यानी ट्रांसलेशन की मदद से हम इनको एक दूसरे पर फिट कर सकते हैं। सो अब अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, सो विच इज आवर टॉपिक, है ना, तो आज हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल में देखो बेसिकली क्या होता है, ट्राइंगल में होता है कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हो गया, दो ट्राइंगल बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, यानी कि उनका सेम थ्री साइड्स होगा, तीनों साइड्स भी सेम होंगे, एंड सेम थ्री एंगल्स, तीनों एंगल्स भी उनके सेम हो जाएंगे। ठीक है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ट्राइंगल में टोटल क्या हुआ, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनके सारे एंगल्स भी सेम है और उनके सारे साइड्स भी सेम है। ओके, अब सेम का मतलब क्या होता है, देखो सेम का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसे ही लिखे होंगे। सपोज करो आपके सामने एक ट्राइंगल ये लिखा हुआ है ना, इसका साइड है लेट अस से 6, 5 एंड से 5, है ना। अब दूसरा ट्राइंगल भी आपके पास बना हुआ है, सपोज करो इस तरह से बना हुआ है ना। तो आप उसके फिगर के शेप पर मत जाइए, फिगर का शेप गड़बड़ हो सकता है। दिस इज 5, 5 एंड 6। तो अभी ये आइडेंटिकली रखा नहीं है, इसको इसको फिट करने के लिए आपको थोड़ा सा रोटेशन, ट्रांसलेशन वगैरह करना होगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली क्या हो रहे हैं, ये आइडेंटिकल या कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, बट दे मे नॉट बी इन द सेम पोजीशन। पोजीशन अभी इनका ये नहीं है, आपको इसको टर्न करके मूव करके एक दूसरे पर ओवरलैप करना होगा। बट हर एक साइड के लिए आपको एक साइड दूसरे ट्राइंगल मिलेगा। जैसे यहाँ पर इसका लेंथ 5 है, आपको यहाँ पर 5 मिल जाएगा। ये वाला साइड 6 है, इधर आपको 6 मिल जाएगा। ये वाला साइड 5 है, आपको इधर इसका 5 मिल जाएगा। सेम फॉर द एंगल, जैसे आपको ये एंगल दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर एक एंगल मिल जाएगा। ये आपको एंगल दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर एक एंगल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको थर्ड एंगल के लिए यहाँ पर जो आपको एंगल दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर एक एंगल मिल जाएगा। तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनके तीनों एंगल और तीनों साइड सेम हो रहे हो। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, पहले हम देखते हैं तीनों साइड्स की बात करते हैं। सेम साइड्स, व्हेन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर सेम, तो क्या होता है ऐसे में, ऐसे में होते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। ये जो आपके ट्राइंगल्स हो जाएंगे, दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स क्या है, 5, 4 एंड 7। अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के, इसके साइड्स क्या है, 5, 4 एंड 7। ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इसको मूव करोगे, रोटेट करोगे और ट्रांसलेट कर दोगे ला करके, है ना, तो ये देखोगे आप वन विल फिट ओवर द अदर। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग पार्ट्स। तो जब ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ सेम होती है, ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द पोजीशन, है ना। अभी देखो पोजीशन में आपको थोड़ा लग रहा होगा डिफरेंटली रखे हुए, बट दे आर एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट बिकॉज वो ओवरलैप कर जाएंगे। इसी तरह से नीचे वाला जो ट्राइंगल है 5, 4, 7, इनके भी साइड्स क्या है, तीनों के साइड सेम है, इसका मतलब तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज दे ऑल हैव एग्जैक्टली द सेम साइड। सो जब भी ट्राइंगल के साइड्स, तीनों साइड्स सेम हो जाते हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, नाउ इफ एक भी साइड अगर बदल गया, इफ ओनली वन साइड इज डिफरेंट, द ट्राइंगल्स विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, है ना। देखो अगर एक भी साइड अलग हो गया, जैसे 5, 4 एंड 7, 5, 6 एंड 7, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, दे आर नॉट इक्वल। तो एक भी साइड अगर अलग हो गया तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। द टू ट्राइंगल्स डू नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम साइड्स। सारे साइड उसके सेम होना जरूरी है। अगर आप ओवरलैप कराना चाहोगे तो आप ओवरलैप नहीं करा पाओगे। ठीक है, बिकॉज ये वाला साइड आपका इस पर फिट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला साइड आपका इस पे फिट हो जाएगा, बट अगर आप देखो ध्यान से तो ये एंगल और ये वाला एंगल मैच नहीं कर पाएगा आपका। सो यू कैन नॉट परफेक्टली ओवरलैप वन ओवर द अदर। तो इसका मतलब हमने देखा कि जब हम साइड्स की बात करते हैं तो तीनों साइड्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सॉरी तीनों साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आएगा कि भाई अगर हम साइड्स को छोड़ करके तीनों एंगल ले लेते, तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो आंसर क्या है, तीनों एंगल्स जब हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, व्हेन द एंगल्स आर सेम, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, है ना, मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सो लेट अस सी हाउ। तो अभी जैसे हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, दो ट्राइंगल्स बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज दे हैव एंगल्स एंड ऑल्सो दे आर ऑफ द सेम साइज। उनका जो साइड लेंथ है ना, उनका जो साइड लेंथ है ना वो भी सेम है, साइड लेंथ इनका जो है वो सेम है। इस वजह से ये ट्रायंगल्स क्या हो रहे हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं आपके। अब इसी जगह अगर हमारे पास एंगल्स खाली सेम हो बट साइज डिफरेंट हो, जैसे आप देख रहे होगे दिस ट्रायंगल इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये ट्रायंगल आपका स्मॉलर है और ये वाला ट्रायंगल उसके मुकाबले में थोड़ा सा
बड़ा है, दिस इज द लार्जर वन, बट द एंगल्स आर सेम है ना, 40 40 110 110, देन दिस इज 30, दिस इज आल्सो 30. सो इनका क्या शेप सेम है, दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज, सेम शेप बट डिफरेंट साइज. इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन हमारे पास है जस्ट हैविंग द सेम एंगल्स इज नो गारंटी दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सिर्फ सेम एंगल होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं. तो अब क्वेश्चन आया कि हम फिर कॉन्ग्रुएंस को कैसे समझ सकते हैं, कैसे कॉन्ग्रुएंस की स्टडी करेंगे? तो जिसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ कॉम्बिनेशन बनाने होंगे साइड्स और एंगल्स के. ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने होंगे साइड्स और एंगल्स के. सो देयर आर टोटल 6 पैरामीटर्स, 6 चीजें होती हैं, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं. सभी के सभी इंडिपेंडेंट नहीं होते. इसका मतलब ये नहीं कि आपको 6 चीजें पूरी की पूरी जाननी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. जैसे आप जानते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल आपने पढ़ा है. सपोज करो आपको बताया गया कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 70 डिग्री है, तो आप बता दोगे कि तीसरा एंगल क्या है. तो इसका मतलब क्या हो गया, तीसरा एंगल पता करने के लिए 2 एंगल पता करना काफी है. ओके, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं दे आर नॉट ऑल इंडिपेंडेंट. ऐसा नहीं है कि एक 30 है 70 है तो लास्ट वाला कुछ भी हो सकता है, नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है. वो सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री ही होगा, सॉरी 80 डिग्री ही होगा. ठीक है, इट इज 80 डिग्री ओनली. तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट ऑल आर इंडिपेंडेंट. इसी तरह से साइड्स और एंगल का भी कुछ रिलेशन होता है. तो इस तरह से हमने देखा कि सारे के सारे हमें जानना जरूरी नहीं है. हमें ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ट्रायंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे हैं तो हमें सारे 6 प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी होगा. नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो कुछ पैरामीटर सफिशिएंट है, सम पैरामीटर्स आर सफिशिएंट टू गारंटी द कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, तो हम आगे जाके देखेंगे कि 3 पैरामीटर्स काफी होते हैं इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. अलग अलग तरीके से जब आप कॉम्बिनेशन लोगे तो 3 पैरामीटर्स आपके काफी होते हैं टू इंश्योर दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब हम बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस को थोड़ा सा जनरल पर्सपेक्टिव से देखेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे वापस अपने मुद्दे पर जो है ट्राइएंगल्स. तो कुछ जनरल शेप्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जनरल शेप में एक बहुत ही कॉमन शेप है सर्किल. जैसे आपके सामने एक सर्किल है, इस सर्किल का और जो दूसरा सर्किल है ब्लू सर्किल, दोनों का आपका रेडियस जो है वो सेम है. तो दोनों सर्किल्स क्या हो गए, दे आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज इसको आप दूसरे से अगर देखोगे तो शेप और साइज, शेप क्या है सर्किल और साइज क्या है, साइज है इनका, रेडियस से साइज पता चलता है सर्किल का, सो रेडियस सेम हो गया. अब क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि हाउ डू यू प्लेस दीज सर्किल्स वन अबव द अदर टू परफेक्टली ओवरलैप. ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट है तो ओवरलैप कर जाएगा. ओवरलैप करने के लिए आप इसको एक दूसरे पर कैसे पुट करोगे? तो हमारे पास आंसर क्या है इसका, हमारे पास आंसर है जस्ट मैच द बाउंड्रीज. ठीक है, जस्ट मैच द बाउंड्री. एक सर्किल की बाउंड्री दूसरे सर्किल पर आप फिट कर दो ले जाकर के. बिकॉज देखो यहाँ पर कोई वर्टिसेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कॉर्नर्स हैं, कोई वर्टिसेस हैं कि वर्टेक्स को किस वर्टेक्स पे मैच करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपके पास बाउंड्री है सर्किल की और 2 सर्किल का अगर रेडियस सेम होता है तो उनकी बाउंड्री भी सेम होगी. ओके, अब क्वेश्चन है कि अभी तो हमारे पास सर्किल था, नाउ व्हाट इफ वी रिप्लेस सर्किल बाय स्क्वायर. सर्किल की जगह पर हमारे पास आ गया स्क्वायर. तो पहले हम स्क्वायर के बारे में 2 पॉइंट समझ लेते हैं. स्क्वायर सारे एंगल सेम रखते हैं. ठीक है, कोई भी स्क्वायर लोगे उसमें एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे. इसका मतलब एंगल के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ साइड्स के बारे में सोचना है. अगर स्क्वायर सेम होंगे, यानी अगर स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके साइड्स क्या हो जाएंगे, उनके साइड्स इक्वल हो जाएंगे, दे विल बी सेम. अब जैसे आपके पास एक स्क्वायर है विच इज ऑफ ग्रे कलर विद ब्लू बाउंड्री, और दूसरा स्क्वायर है विच इज ऑफ समवॉट ब्लू एंड ऑरेंज कलर एंड विद ग्रीन बाउंड्री. दोनों स्क्वायर्स का साइज जो है वो सेम है ना, उनके साइड लेंथ सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, अलग तरह से रखे हुए हैं यहाँ पर. तो जब साइड सेम है, साइड का लेंथ सेम है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब सवाल ये है कि हम इन ट्राइंगल्स को, इन स्क्वायर्स को सॉरी, कैसे रखेंगे वन ओवर द अदर सो दैट दे में ओवरलैप. ओवरलैप करने के लिए कैसे रखेंगे? तो अगर आप बोल दो कि भाई मैच द बाउंड्री, तो बाउंड्री जो है वो कोई कर्व शेप नहीं है, कैसे मैच कर पाएंगे बाउंड्री को? ठीक है, तो बाउंड्री को मैच करना है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैच द बाउंड्री, बट बाउंड्री को मैच करने के लिए हमें कॉर्नर्स को देखना पड़ेगा. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जस्ट पुट वर्टिसेस ऑन वर्टिसेस. किसी भी वर्टेक्स को वर्टेक्स पर ही रखो ले जाकर के. जैसे मान लो आपने इस वर्टेक्स को इधर रख दिया, ठीक है, फिर आपने इस वाले वर्टेक्स को इधर रख दिया, इस तरह से आपने ये वाले वर्टेक्स को इधर मैच करा दिया ला करके, और इस वर्टेक्स को आपने इस पे रख दिया ले जाकर के. तो ये आपके दोनों स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे.
अब देखो इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये नहीं बताया गया कि किस वर्टेक्स को किसी पे रखना है, किसी भी वर्टेक्स को किसी एक वर्टेक्स पर ले जाकर रखो बस। ओके, किस वर्टेक्स को किस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे रखना है ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां से एक पॉइंट आपको ये सीखना है कि जब हम बात करते हैं पॉलीगन्स की, जैसे स्क्वायर क्या है, पॉलीगन है, सर्किल पॉलीगन नहीं है, तो स्क्वायर जो पॉलीगन है उसमें हमें वर्टिसेस को मैच करना होता है। जब भी आप पॉलीगन्स की बात करते हो तो आपको वर्टिसेस के टर्म्स में बात करनी होती है कि कौन सी वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स से मैच करेगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, लेट्स गेट बैक टू द ट्राइंगल्स। देखो हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है ABC जिसके साइड्स हैं 5, 5, 7, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है PQR, थोड़ा सा टेढ़ा है, घुमा हुआ है, और इसके साइड्स भी हैं 5, 5, 7। तो आपको याद आ गया होगा फौरन स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जब भी साइड्स तीनों सेम हो जाएंगे तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आर दे कॉन्ग्रुएंट? यस ऑफ कोर्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब क्वेश्चन है हाउ वुड यू प्लेस देम टू ओवरलैप, कैसे रखोगे आप इसे ताकि ये ओवरलैप कर जाए। नाउ यू कैन नॉट पुट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसे हम अभी ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई टू पुट इट इन सम वे, एक तरीके से रखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वो ओवरलैप करता है या नहीं करता है। तो हमने क्या किया, हमने A को Q पे मैच किया, B को P पे ले गए और C को हम R पे ले जाते हैं। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो पहले पास हमारे पास आ गया ABC, उसके बाद हमने रखने की कोशिश करी दूसरे वाले ट्राइंगल को विच इज ऑफ रेड कलर। तो आप देख रहे होगे कि मैच नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है। मैच क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका इधर तो 5 और 5 मैच कर रहा है, इधर तो 5 और 5 मैच कर रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 और 7 आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है मैच नहीं करेगा। ऐसा ही कुछ इधर भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह से नहीं रखा जा सकता है ना। सो वी कैन नॉट पुट एनी वर्टेक्स ऑन एनी वन, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्टेक्स कहीं पर भी रख सकते, एनी वर्टेक्स ऑन एनी अदर, किसी भी वर्टेक्स को किसी भी वर्टेक्स पर नहीं रख सकते। सो व्हाट वी नीड टू डू, दे डोंट ओवरलैप। तो डोंट ओवरलैप का सॉल्यूशन क्या है, टू ओवरलैप द ट्राइंगल्स परफेक्टली यू नीड टू मैच द वर्टिसेस या साइड्स इन द करेक्ट वे। सही तरीके से आपको वर्टिसेस को रखना होगा। सो व्हाट इज दैट करेक्ट वे, है ना, कैसे करेंगे हम ये। तो इसका एक आसान तरीका क्या है, मार्किंग। एक तरीका होता है मार्किंग जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, और मार्किंग का मतलब क्या होता है वो आपके सामने है। मार्किंग का मतलब क्या होता है, जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, तो उनमें कुछ साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कुछ एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास है दिस इज ट्राइंगल 1 एंड दिस इज ट्राइंगल 2। तो आप देख रहे हो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब ये वाला जो साइड है विद सिंगल मार्क, ये इस साइड के इक्वल है। तो आपने क्या किया, आपने एक खास मार्क लगा दिया दोनों पर ना, सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन बता रहा है कि ये दोनों इक्वल है। इसी तरह से आपने देखा कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल आ रहा है। नाउ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो ये मार्किंग क्या करती है, आपकी पहचान करा देती है। अब आपने देखा कि भाई सिंगल और ट्रिपल लाइंस के बीच में जो एंगल आ रहा है वो डबल मार्क का है, और यहाँ पर भी वो डबल मार्क का एंगल आपने पहचान लिया, तो ये एंगल इक्वल हो गया। अब सपोज करो कि इसका आपको नाम देना होगा, तो अब आपके पास नाम वर्टेक्स को मैच कराना आसान हो जाएगा। आपको पहचान हो गया कि कौन सा एंगल किस एंगल से मैच कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर समझना है कि कॉन्ग्रुएंस को हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR था, तो अब इसमें कौन सी वर्टिसेस रिलेट करेंगे, विच वर्टिसेस ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर रिलेटेड। जैसे हम बात करते हैं ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो ABC यानी कि वर्टेक्स A, B और C इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, है ना। ये सिंबल ध्यान रखना, ये टेढ़ी मेढ़ी लहरें और उसके नीचे इक्वल टू, उसके मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, ठीक है। तो ABC PQR ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इतनी अभी तक बहस चल रही थी, पूरी डिस्कशन इसी पे था। A का मतलब पहले आ रहा है, देखो A, और P इधर पहले आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो वर्टेक्स A है वो वर्टेक्स P पे जा रहा है, वर्टेक्स B जो है वो वर्टेक्स Q पे जा रहा है, और वर्टेक्स C जो है वो वर्टेक्स R पे जा रहा है। तो इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे मान लो अगर आप इसको किसी और तरह लिखते तो शायद वो सही नहीं होगा। सो यू नीड टू राइट इट इन अ करेक्ट सेंस, ठीक है। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ पर इसे दो तरह से लिख सकते हैं। ABC को PRQ से भी आप मैच करा सकते हो। उसका रीजन है कि आपके दो एंगल्स ऑलरेडी सेम हो रहे हैं, है ना। लेट अस सी हाउ। जैसे आपका ये है एंगल A, इसको आपने सिंगल मार्क लगाया, तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला एंगल इधर आ रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। इनफैक्ट आइसोसेलेस होने की वजह से ये वाला एंगल भी इक्वल हो रहा है, और इधर से ये वाला एंगल भी इसका इक्वल हो रहा है। सो आप ABC को PQR से भी मैच कर सकते हो या PRQ से भी मैच कर सकते हो। सर बोथ आर करेक्ट, बट ऐसा हर जगह नहीं होता है।
कुछ जगहों पर सिर्फ आपके पास एक पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि स्केलिन ट्राइंगल अगर आपके पास होगा देन यू हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी। तो इंपॉर्टेंट फंडा आपने समझ लिया कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में हमें मैच करना होता है, वर्टिसेस को देखना होता है। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो किसी एक पर्टिकुलर सेंस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा होगा। दैट मींस कौन सा वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स पे जाएगा ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने देखो क्या सीखा, जस्ट सम अप करते हैं एकदम ब्रीफ में। हमने सीखा कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या है, और हमने ये सीखा कि ट्राइंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंस किस तरीके से हम समझ सकते हैं और उसको कैसे लिख सकते हैं, और उसके लिखने में इंपॉर्टेंट रोल वर्टिसेस का होता है, जिसके लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी होती है, मार्किंग की टेक्निक यूज करनी होती है। सो बच्चों ये इंट्रोडक्शन था कॉन्ग्रुएंस का, कॉन्ग्रुएंस को समझना, बेसिक बेसिक बातें हमने यहाँ पर सीख ली। अब आगे हम लोग जो वीडियो में देखेंगे वो इसके इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज देखेंगे, जैसे SAS होता है ना, ASA होता है, SSS होता है, ये सारे क्राइटेरियाज को देखेंगे। सो दिस वाज द एक्सप्लेनर वीडियो, यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग, होप यू हैव लर्नड वेरी वेल दैट व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको हम यूज करेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।